हम सिंपल स्ट्रक्चर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड के लिए शॉर्टकट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं और एटम्स को बॉन्ड्स के माध्यम से जोड़ते हैं जब तक कि ऑक्टेट पूरा ना हो जाए। पहले हाइड्रोजन सल्फाइड से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और सल्फर। इसमें सल्फर अधिक बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यह सेंटर में रहेगा। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन रखें। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन रखें। सल्फर और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बनाएं। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और सल्फर का ऑक्टेट चेक करें। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सेंटर में रहेगा। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन रखें। सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन पर 4 इलेक्ट्रॉन रखें। सिलिकॉन और क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बनाएं। सभी एटम्स का ऑक्टेट चेक करें। आप देखेंगे कि सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सेंटर में रहेगा। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर फ्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन रखें। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन रखें। बेरिलियम और फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बनाएं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, यह ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन और फिर भी स्टेबल रहता है। हम कार्बोनेट आयन के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज करेंगे। कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की गिनती करें। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनेट के पास 3 ऑक्सीजन होते हैं, 6 गुणा 3 18 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनेट आयन पर -2 चार्ज है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें। टोटल 4 + 18 + 2 24 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को सेंटर में रखें और 3 ऑक्सीजन बॉन्ड जोड़ें। कार्बन ऑक्सीजन के बीच 3 सिंगल बॉन्ड बने, मतलब 6 यूज हुए। बचे 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर बांटें। तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक डबल बॉन्ड बनाएं ताकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो। डबल बॉन्ड किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। याद रखें, इस स्ट्रक्चर में सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड समान होते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। हम फॉर्मिक एसिड के लिए भी स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज करेंगे। कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की गिनती करें। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 गुणा 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन होते हैं, 6 गुणा 2 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 2 + 12 18 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को सेंटर में रखें, प्रत्येक एटम को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ें। 4 सिंगल बॉन्ड बने, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉनों को 2 ऑक्सीजन एटम के बीच इस प्रकार बांटें कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक डबल बॉन्ड बनाएं ताकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो। फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा।